प्रदीप जी, आज जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है उसमें कंजम्पशन ने समझाया हमको भी कि टैक्स जो रिलीफ मिला है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आना इकोनॉमी में शुरू हो चुका है और स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और एफएमसीजी कंपनी पिछले 3 दिन से एक अच्छा बेस बना के ऊपर आने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर आज निफ्टी में है, आज भी करीबन 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और जैसे कि अभी सर ने कहा, एनबीएफसी कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये भी टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी शामिल होते हैं। चार्ट्स में क्या मजबूती दिखती है आपको एज फार एज द एनबीएफसीज आर कंसर्न एंड एफएमसीजी कंपनीज? देखिए, एनबीएफसी से भी ज्यादा मुझे अभी एफएमसीजी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत टाइम से तो ऑलरेडी डिफेंस थोड़ा बहुत चला, थोड़ा बहुत रेलवे देखा, टेलीकॉम देखा, लेकिन एफएमसीजी मुझे लगता है कि रिसेंटली जो बेस बनाया, स्पेशली डाबर जैसे स्टॉक, और अब देखिए ऑलमोस्ट एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा था बहुत टाइम से 490 495 के आसपास, तो उसके ऊपर ब्रेकआउट आया। लास्ट वीक भी हमने बात किया था, ऑलमोस्ट 505 507 के आसपास ट्रेड हो रहा था डाबर। सो अभी 522 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आपने बताने से पहले मैं डाबर का चार्ट एक्चुअली ओपन करके रखा था। जिस तरीके से यहाँ पे रैली बिल्डअप हो रहा है, डे हाई में है, मुझे लगता जी। है 1 से 2 दिन में 535 से लेके 540 का जो जोन है कमिंग सुन। अब इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके जाना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे 495 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 540 कमिंग सुन। ये तो शॉर्ट टर्म 2 से 4 दिनों में। लेकिन अगर मैं थोड़ा 6 से 8 महीने का बात करूंगा, तो फिर मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटीज रैली हो सकता है 650 तक। 650 तक मुझे लगता है कि डाबर जैसे स्टॉक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जा सकता है इजीली। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक अच्छा बेस बनाया, बहुत टाइम से एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था, एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाया ऑलमोस्ट 2250 के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है। रिसेंटली एक रेंज ब्रेकआउट भी आया है ऑलमोस्ट 2400 के ऊपर। अभी 2431 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो इसका टारगेट होना चाहिए वो है बेसिकली 2550। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में आने का पोटेंशियल है। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप एफएमसीजी में करके जा सकते हो, क्योंकि एफएमसीजी उतना चला नहीं, बहुत टाइम से ही नीचे आ रहा था। बेस बनाया, बनाने के बाद यहाँ पे अभी फॉलो अप बाइंग आ रहा है। मैम, एक कॉल आ रहा है मेरे पास, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है हेक्सावायर टेक्नोलॉजी। करेंट सीएम पे है 886 के आसपास। एक कंडीशन है, आपको बाय करना है 900 के ऊपर। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पे, ऑलरेडी आज से 15-20 दिन पहले हमने हमारे जो मेंबर्स हैं उनको ऑलरेडी एक कॉल दिया है, मल्टीपल न्यूज चैनल पे भी मैंने बात किया है। तो मुझे लगता है कि हेक्सावायर टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली 886 के आसपास चल रहा है। बहुत बार इसने अटेम्प्ट किया है ऑलमोस्ट 895 900 का जोन, आज का भी डे हाई ऑलमोस्ट 900 के आसपास है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बेस बन चुका है और ब्रेकआउट आने के लिए अभी वेट हो रहा है। तो 900 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आने वाला है। इसके इसमें टारगेट रहेगा 930, और सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 965। 930 रहेगा पहला टारगेट, और 965 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। और क्योंकि आईपीओ जब हुआ था, मैं हमेशा से मानता हूँ कोई भी स्टॉक अगर आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हो जाता है। आप देखेंगे इनकैप अब मार्केट कैप भी अब ऑलमोस्ट 54,000 करोड़ के आसपास है, ऑलमोस्ट 1170 करोड़ के आसपास पैड भी पोस्ट किया है। सो प्रोमोटर होल्डिंग भी ऑलमोस्ट 74% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, आईपीओ हाई के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो एक बार 965 के टारगेट के लिए आपको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 900, मेरा यहाँ पे 875, लेकिन कंडीशन है 900 के ऊपर बाय करना है इसको। देवेंद्र सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन आईटी स्पेस? क्योंकि हलचल तो वहां पर होती है लेकिन फिजल आउट हो जाती है स्टॉक्स में। वैल्यूएशंस पे हम अगर ध्यान दें तो एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत समय से स्टॉक्स चले ही नहीं है एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर व्हाट ट्रम्प विल डू एज फार एज द टैरिफ्स आर कंसर्न, और यूएस इकोनॉमी कैसे पैन आउट होती है। आपको कुछ लगता है कि दिस इज अ सेक्टर व्हिच कैन रियली परफॉर्म इन टाइम्स टू कम, और वन शुड स्टे अवे? It is, I think, an overdue kind of an expectation from majority of the IT companies, क्योंकि जब तक उनको बड़े ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तो मार्केट के अंदर उनकी इतनी बड़ी साइज के ऊपर ग्रोथ आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा नहीं, कंपनी के वर्किंग के अंदर दिखेगा नहीं। Infosys, TCS, Wipro, Capgemini, I think those kind of companies have been actually talking about prospects of receiving the large orders. और मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा वो लार्ज ऑर्डर्स के लिए, क्योंकि आई थिंक आइदर थ्रू द जीसीसी ऑपरेशंस और थ्रू डायरेक्ट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मेरे ख्याल से दिस कंपनीज आर वेटिंग फॉर सम ऑफ द मेजर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम।
आई थिंक देयर कस्टमर्स आर आल्सो वेटिंग फॉर क्लैरिटी, जब तक जहाँ तक मैं समझता हूँ। आई थिंक एक चैलेंज जो मुझे दिख रही है इंडियन आईटी कंपनीज के अंदर, जो बड़ी कंपनियां फ्रंट लाइन कंपनियां उसके अंदर, they are still, I think, having the projects which are software execution projects. I think समय ऐसा आ गया है कि आज की तारीख में आपको प्लेटफॉर्म एज ए प्रोडक्ट काइंड ऑफ ए सर्विसेज आपको देनी है, और उसके लिए शायद स्लो प्रोसेस में ये कंपनी अपने मॉडल्स, बिजनेस मॉडल को चेंज कर रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि फ्रंटलाइन आईटी कंपनी के अंदर आपको शायद ग्रोथ इतना बड़ा नहीं मिले देखने के लिए, बट जो मिड टियर आईटी कंपनीज है, जो कंपनियां इंजीनियरिंग आर&डी स्पेस के अंदर ज्यादातर काम करती है, जिसके पास B2B लेवल का अरेंजमेंट है बिजनेस एग्जीक्यूशन का, और उनकी जो मेन कस्टमर है उसके पास आई थिंक ज्यादातर मार्केट का एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम है, आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दोस कंपनीज आर रियली बेटर ऑफ। Maybe I think some of these mid-tier IT companies are adequately priced today. Comparing price proposition में ये क्या दो कंपनी मुझे दिख रही है, but फिर भी I think this is a good space to get into. It's a good opportunity to stay invested with. प्रदीप, लॉरस लैब के स्टॉक को देखिएगा। फार्मा में बहुत सारी खबरें आ रही है, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 200% टैरिफ भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, 1 साल के भीतर लगा देंगे। पर हमारा फार्मा स्पेस काफी रेजिलियंस दिखा रहा है इस खबर के बावजूद भी, और बहुत सारे ऐसे फार्मा स्टॉक्स हैं जहाँ पे एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लॉरस लैब्स कंटिन्यूअसली हैज बीन टचिंग न्यू हाइज। ये स्टॉक आपको कैसा लगता है चार्ट्स पे, और कोई अन्य स्टॉक फार्मा स्पेस पे जिसपे चार्ट्स डिसेंट लग रहे हैं? देखिए, आपने एकदम राइट टाइम पे आइडेंटिफिकेशन किया है। तो मुझे लगता है कि 794 के आसपास अभी चल रहा है। देखिए, सो एक ब्रेकआउट आया है ऑलरेडी 730 के आसपास। सो 730 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट भी आया है, लगातार हायर हाई मेंटेन कर रहा है। RSI भी पॉजिटिव है, और जितने भी पोटेंशियल मूविंग एवरेज हम फॉलो कर रहे हैं कि 5 डेज, 20 डेज, 50 डेज, सबके ऊपर ही 200 मूविंग एवरेज उसके ऊपर ही ट्रेडिंग हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे जिस तरीके से आज का हाई है 797 के आसपास, मुझे लगता है कि कमिंग डेज में नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते में यहाँ पे 840, 850 का टारगेट आना चाहिए, विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 760, 760 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट है, मंथली चार्ट में भी ब्रेकआउट है। सो मैं तो पॉजिटिव हूँ इस काउंटर को लेके फिलहाल अभी। और एक काउंटर जो मुझे अच्छा लगता है हेल्थ केयर में, फोर्टिस हेल्थ केयर मुझे अच्छा लगता है। आप देखेंगे एक रेंज के ऊपर सस्टेन किया करके अभी ब्रेकआउट भी आया था रिसेंटली। थोड़ा बहुत यहाँ पे आज सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार 760 से लेके 755 ये जो रेंज है, अगर कभी भी आता है तो एक बार आप बाई करके जा सकते हो। इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 715, और इसमें भी टारगेट रहेगा मेरा 880 और 900 के टारगेट के लिए। मिनिमम 4 से 5 महीने का एक व्यू आप रखिए, तो इसका भी स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है। देवेंद्र सर, आपने कहा कि लिक्विडिटी इज ड्राइविंग द मार्केट्स, बट लिक्विडिटी सकआउट भी हो रही है। आप प्रमोटर्स, आप मॉर्निंग में जब आप मार्केट्स को देखना शुरू करते हैं तो ब्लॉक डील्स की एक लाइन लग जाती है। तो प्रमोटर्स आर आल्सो selling their stakes, PE funds are also exiting, and they need to book profits. I'm not questioning that, but इनके exit का there was a thinking, जब promoters अपना हिस्सा बेचते हैं तो कुछ कंपनी में गड़बड़ है या कुछ कंपनी अच्छा नहीं कर रही, why is it promoters are cutting on the stake? अभी क्या फीलिंग आ रही है? How do you take this exit of promoters and PE funds? See, according to me, I think the monetization of equity is always, I think, a real cause for every single promoter, every single investor. मोनेटाइज नहीं करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट आपका गलत जा रहा है। मोनेटाइज करना जरूरी बनता है, डिपेंडिंग ऑन योर नीड। आई थिंक यू हैव टू मोनेटाइज। उसके अंदर मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूँ। जहां तक परसेप्शन का सवाल है, उसके अंदर मेरा एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि जब भी आपकी कंपनी आगे बढ़ती है तभी आपको फाइनेंशियल कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ती है, और जरूरी नहीं है कि प्रमोटर के पास वो फाइनेंशियल कैपिटल हर स्टेज के अंदर जनरेट होती जा रहा है। प्रमोटर इज बिजी एग्जीक्यूटिंग आई थिंक हिज बिजनेस प्रोग्राम। फाइनेंशियल कैपिटल इज बेस्ट प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। तो जब फाइनेंशियल इन्वेस्टर एक कैपिटल आपको प्रोवाइड करता है तो आपको लेनी जरूरी बनती है। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, उनके प्रमोटर के पास खाली 9% स्टेक है कंपनी के अंदर। उसके अंदर कोई गलत नहीं है कि वो 9% स्टेक रखने के बाद थोड़े बहुत अपने शेयर्स बेचता है, तो उसके अंदर कोई गलत नहीं है। इफ बर्कशायर हेथवे के अंदर वॉरेन बफेट अपने स्टेक बेचते हैं कोई भी कारण सर, तो उसके अंदर ऐसा जरूरी है कि बर्कशायर हेथवे का प्रोस्पेक्ट्स आगे जाके कम हो गया है। मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट और इंडियन इन्वेस्टर्स भी इस हिसाब से मैच्योर होते जा रहे हैं। दे आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग इट वेल कि व्हेन अ प्रमोटर सेल द शेयर्स एंड द स्टेक,
At that point of time, I think instead of doubting why they have sold, I think we should be looking at where this money is going to be utilized. Maybe, say that, for example, Reliance sold, I think, stake in Asian Paint. Now Right. that money is getting utilized in renewable segment. So it is going to generate relatively better prospects for the company and the group as a whole. I think that level of maturity is also required to be exercised when we see this kind of block deals in the marketplace. वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर, बिकॉज बहुत सारे दर्शकों के हमेशा सवाल आते हैं कि प्रमोटर एग्जिट क्यों कर रहे हैं, बट आपने बहुत अच्छे से समझाया कि दैट्स द इंडियन वे ऑफ लुकिंग एट कंपनीज इज चेंजिंग, और जैसे फॉरेन कंपनीज में होता है या डेवलप्ड मार्केट्स में होता है, वैसे अब इंडियन मार्केट्स जो है अपने आप को डालने की कोशिश कर रहा है, और हमको उस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए।